हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के चैप्टर 7 में, जिसका टाइटल है भानुमति। और यह है रहस्य सीरीज की दूसरी कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 2। और अब जान लेते हैं अब तक की कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर सन 2013 को। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक कार्तिक नाम का व्यक्ति रहता था। अब वो अचानक से नोटिस करता है कि रात के तकरीबन 10:30 बजे घर के बाहर उसको कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। उसकी आंख खुलती है और वो बाहर जाकर देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके गांव के कई सारे लोग हाथ में अपने मशालें लेकर और आरती की थाली लेकर कहीं जा रहे हैं। अब कार्तिक वहां मौजूद एक इंसान से पूछता है इस सब के बारे में, तो वो इंसान बताता है कि हम देवी की प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि आखिर 3-4 महीने पहले तक ऐसा कुछ नहीं था, और अब ये कौन सी देवी इस गांव में आ चुकी हैं। अब जब ये घटना हुई थी, उस घटना से तकरीबन 4 महीने पहले, दिन 15 जून सन 2013, महाराष्ट्र के मल्याड़ गांव में एक व्यक्ति रहने आता है और उसका नाम था तानाजी पवार। अब वो वहां पर रहने लगता है। अब गांव के लोग भी उसको रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। अब समय बीतता है और गांव के लोग नोटिस करते हैं कि तानाजी के घर से आखिर रातों को किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही होती हैं। वो सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि डायरेक्ट जाकर वो पूछें। अब ऐसे चलते हफ्ते बीत जाते हैं और रोने की आवाजें लगातार आती रहती थी। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब जो गांव में होने वाला था, शायद वो मल्याड़ गांव के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। दिन 4 अगस्त सन 2013, गांव में बहुत तेज और भारी बारिश होनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चारों ओर पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। पूरे गांव में मानो बाढ़ आ जाती है और चारों तरफ तबाही का मंजर। और इसके चलते कई लोगों को मजबूरी में उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। अब कई दिन लगातार बारिश से लोगों को काफी नुकसान पहुंचता है और गांव के लोग बिल्कुल भी अनजान थे, बेखबर थे कि उनके साथ आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मौसम ठीक होता है और जो लोग पलायन करके दूसरी प्लेसेस पर जाकर बस चुके थे, वो गांव में वापस आने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तबाही उनके गांव में कैसे आई, क्योंकि उस दिन से पहले गांव के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब जब ये सब हो रहा था तो तानाजी वहां पर मौजूद था। वो सभी गांव के लोगों से कहता है कि वो जानता था कि उनके गांव में ये तबाही आने वाली है, इसीलिए वो रातों को देवी की पूजा किया करता था ताकि उस आपदा को टाला जा सके। और वो रातों को इसीलिए रोया करता था, लेकिन उसकी सब प्रार्थना व्यर्थ हो गई। अब ये सब सुनने के बाद बाकी गांव के लोग मालूम करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब तानाजी कहता है कि अगर गांव के लोगों को आपदा से बचना है तो उन्हें देवी की मूर्ति को मंदिर के पास में रखना होगा और महीने के कुछ दिनों में महापूजा आरंभ करानी होगी। और ऐसा करने से दोबारा फिर उनके गांव में आपदा नहीं आएगी। गांव के लोग वैसे ही करते हैं जैसा तानाजी उनको बताता है। फिर तारीख आती है 7 अक्टूबर सन 2013, वही डेट जो मैंने आपको इस कहानी के शुरुआत में बताई थी, जब कार्तिक ये नोटिस करता है कि काफ़ी सारे लोग रात के करीब 10:30 बजे कहीं जा रहे होते हैं और कार्तिक को लगता है कि गांव में कोई नई प्रथा शुरू हो चुकी है। अब उस भीड़ में से एक इंसान को कार्तिक रोकता है और पूछता है,
तब वो इंसान कार्तिक को सारी घटना बता देता है। अब ये सब बातें सुनने के बाद कार्तिक को बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कार्तिक किसी तरह के अंधविश्वास को फॉलो नहीं करता था। अब अगले दिन यानी 8 अक्टूबर सन 2013 सुबह के करीब 9:30 बजे कार्तिक उस जगह पर जाता है जहां तानाजी रहता था, यानी उसके घर। लेकिन जब कार्तिक उसके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। तो कार्तिक डिसाइड करता है कि वो फिर से शाम को वापस आएगा और तानाजी से खुद इस सब के बारे में जानकारी लेगा। लेकिन ऐसा होता इससे पहले ही एक अनहोनी हो जाती है। अब वो अनहोनी क्या है और आखिर इस गांव में चल क्या रहा है, इस कहानी का पर्दाफाश होगा आने वाले एपिसोड्स में। और हम मिलते हैं आपसे कल, यानी रहस्य सीरीज चैप्टर 7 के एपिसोड नंबर 3 में।